नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज। सहरसा जिले के बनगांव में स्थित ऐतिहासिक गौशाला, जिसे वर्ष 1921 में पंडित अजब लाल खां ने स्थापित किया था, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये गौशाला एक समय में क्षेत्र की शान हुआ करती थी, जहां हजारों की संख्या में गायें रखी जाती थीं। बनगांव, पर्री, चैनपुर, नरियार जैसे आसपास के गांवों के ग्रामीण अपनी गायों को श्रद्धा भाव से यहां दान करते थे। हरे भरे पेड़ों से घिरा ये परिसर जनकल्याण और गौसेवा का जीवंत उदाहरण हुआ करता था। स्थानीय लोगों की माने तो गौशाला कभी एक जीवंत केंद्र हुआ करती थी, जहां गौसेवा एक परंपरा थी। यह न केवल गायों के लिए सुरक्षित आश्रय था, बल्कि पशुपालकों के लिए भी वरदान जैसा था। लोग यहां आकर अपने मवेशियों को छोड़कर निश्चिंत हो जाते थे, ये जानते हुए कि उनकी देखभाल अच्छी तरह होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, व्यवस्था में ढिलाई आती गई और गौशाला की स्थिति लगातार बदतर होती गई। वर्ष 2007 के आसपास एक बार फिर गौशाला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। परिसर में दो अलग अलग पशु शेड विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बनवाए गए, ताकि दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा मिल सके। लेकिन अफसोस की बात है कि इन प्रयासों के बावजूद बीते कई वर्षों से यहाँ एक भी गाय नहीं है। न पशु हैं, न उनकी देखरेख करने वाले कर्मचारी। सरकारी कागजों में भले ही ये गौशाला अभी अस्तित्व में हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि गौशाला की तमाम जमीनें प्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय किसानों को लीज पर दे दी गई हैं। जिन जमीनों पर एक समय गायें चरती थीं, आज वहां निजी खेती हो रही है। यही नहीं, प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि इस बहुमूल्य सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। NH 327 के किनारे की गौशाला भूमि पर लोगों ने छोटे छोटे दुकान बनाकर स्थायी रूप से कब्जा जमा लिया है। ये न केवल अवैध है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति के साथ खुला खिलवाड़ भी है। जानकारी के अनुसार गौशाला की जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र और दूध शीतलन केंद्र का निर्माण कर दिया गया है। ये दर्शाता है कि संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कितनी कमी है और नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। बनगांव गौशाला की ये दुर्दशा केवल एक संस्थान की नहीं, बल्कि उस सोच की पराजय है, जिसमें जनकल्याण और सांस्कृतिक मूल्यों को सर्वोपरि माना जाता था। ये गौशाला कभी इस क्षेत्र की आत्मा थी। आज ये अपने अतीत की गवाही देने वाली एक वीरान संरचना बनकर रह गई है। यदि प्रशासन और स्थानीय समाज समय रहते सजग नहीं हुआ, तो आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक धरोहर को केवल कहानियों में ही जान सकेंगी। जरूरत है कि गौशाला को फिर से सक्रिय किया जाए। इसके लिए विशेष योजना बनाई जाए, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठन एकजुट हों और इसे फिर से पशुपालकों के लिए लाभकारी केंद्र बनाया जाए। क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं संभालेंगे, तब तक विकास की कोई भी इमारत स्थायी नहीं हो सकती।